ठीक है, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला बच्चे, वी वर डूइंग व्हाट, वी वर डूइंग जीओसी। जीओसी के दो पार्ट थे, एक था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एक था रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। बोलो हाँ है ना। अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में फर्दर तुम्हारे चार पार्ट थे। एक था इंडक्टिव, कर चुके हैं। फिर था रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक। आज का फोकस रेजोनेंस के ऊपर है। कि बता दो सर ये रेजोनेंस क्या होता है। अगर रेजोनेंस आता है तो बहुत कुछ तुम कर पाओगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि लिटरली आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हो। रेजोनेंस, अगर याद हो जब तुमको हमने इंडक्टिव करवाया था, जब हमने आपको बेटा इंडक्टिव करवाया था, तो इंडक्टिव मैंने कहा था कि तुमको तीन बातें पता होनी चाहिए। याद है तीन बातें, कि सर है या नहीं है, वेदर इंडक्टिव इज यस और नो, कि सर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये ऑलवेज यस था एक्सेप्ट सीएच बॉन्ड। उसके बाद अगर है तो बताओ सर डायरेक्शन क्या इंडक्टिव की, डायरेक्शन मतलब क्या है, प्लस आई या माइनस आई, दे रहा है, डोनेटिंग है, रिलीजिंग है या विड्रॉइंग है। तीसरा सर बताओ मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला दिव्यांश भी क्या है, प्लस आई है, भाविका भी क्या है, प्लस आई है, किसने ज्यादा धक्का मारा, वो क्या है, मैग्नीट्यूड। तो वहां तुमको हमने सब समझाया था, बिकॉज इट वॉज वेरी इजी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ई एन एंड डिस्टेंस या पोजीशन, इसके बेसिस पे कराया था, और इसकी थी प्रायोरिटी। याद है ना बच्चे, है ना। अब रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस थोड़ा सा इंडक्टिव का बाप है, बहुत स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्गर है। भाई इंडक्टिव टेम्परेरी था, जस्ट क्या था, पोलराइजेशन था। किसका था, टाइटली बाउंड सिग्मा का था। रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन है, लिटरली बेटा मूवमेंट है। डीलोकलाइज मतलब भाविका उठ के अब यहां आ रही है, और यहां से उठ के ये चैतन्य वहां जा रही है, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, डीलोकलाइजेशन, या बोलो मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट ऑफ क्या, ऑफ लूजली, बोलो बच्चे लूजली हेल्ड। वो सब करवा रखा है, बिकॉज जब तुमने बॉन्डिंग सीखी थी, सिग्मा क्या था, हेड ऑन टाइटली बाउंड है, पाई क्या है, साइड वाइज लेटरल ओवरलैपिंग, लूजली हेल्ड, लूजली बाउंड। तो डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट ऑफ लूजली हेड, पाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर, कहां पर भाई, कहीं पे भी, कहीं पे भी। तो इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कहने का मतलब क्या है, इंडक्टिव क्या था सर, हर जगह ओमनी प्रेजेंट था। रेजोनेंस ऐसा नहीं है बच्चे, रेजोनेंस ऐसा नहीं है। रेजोनेंस कहां होगी बेटा, जहां पे कॉन्जुगेशन है। एग्जांपल दो, सर बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, कभी ऐसा हो बच्चे, बारिश हुई और दिल्ली में बारिश हो रही है खूब ज्यादा, और यहां से नदी बनी और जा रही है शिमला, कभी हुआ ऐसा, क्यों, बहुत बारिश होगी, तो अगर यहाँ बहुत बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स सी लेवल, तो कहाँ जाएगा, सील हो जाएगा ना बच्चे। ये तो ना कि चला जाएगा शिमला में, भाई बात, या बोलो आपको चाहिए ग्रेडियंट, गर्म चाय थी, ठंडी होती है, गर्म तो ना हो जाएगी अपने आप यार, रूम टेम्परेचर पे आएगी ना बच्चे। तो पॉइंट क्या है कि सर वो पाथ नहीं था, लो टू हाई, सर लो आप लेवल पे हो, आप हाई पे क्या जाओगे, अरे मानते हो, यही कॉन्जुगेशन है, यही क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब रेजोनेंस में इसको मैंने बोल दिया कॉन्जुगेशन, कि जहां पे वो कॉन्जुगेशन है, जहां पे वो सिस्टम है, जहां पे वो सिस्टम है, वैसी जहां कंडीशन मिली, वैसा तुम्हें एटमोस्फेयर मिला, तो तुम करके, जैसे मैंने बोला तुम्हें यहाँ एटमोस्फेयर मिला, बड़ी पढ़ाई करने वाला, कॉम्पिटिशन मिलेगा, मिला तुम्हें, करके तुम एक लिए जेई नीट, जो भी तुम्हें करना है, और माहौल नहीं मिला तो नहीं कर पाओगे बच्चे। घर में गेस्ट आ रहे हैं, फूफा चाचा ताया जा रहे हैं, तुम भी लगो पार्टी करने, मस्ती मस्त हो रखे हो, कर पाओगे क्लियर, कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या बोला बच्चे, अगर घर पे कभी तुम्हारा माहौल ऐसा है, भाई यहाँ जाओ ना यार, कोई पैसा मांग रहा हूँ, कोई लाइब्रेरी के पैसे हैं क्या, बोलो हाँ है ना, जब मर्जी आओ बैठो पढ़ो, अरे माहौल चाहिए ना बच्चे, यू कैन यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे तुम्हारे लिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो कॉन्जुगेशन अगर होगी तो वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस। सिमी क्लियर, सिमरत क्लियर बेटा, है सर। पक्का सिमरत, हाँ जी सर। ठीक है। तो हमने बोला कि क्या होगी बच्चे, अगर तुम्हारी कॉन्जुगेशन होगी तो वहां पे रेजोनेंस होगी। तो अगर हमने बोला कि तुम्हें रेजोनेंस सीखना है, तो रेजोनेंस के लिए तुम एक लर्न कर लो दिमाग में रूल बच्चे, उसको अपन क्या बोलते हैं भैया, उसको अपन बोलते हैं बेटा 436। अगर रेजोनेंस सीखनी है बच्चे तो एक मैजिकल नंबर है, वो है 436, 436। ये चार क्या है सर, ये चार तरीके वो सिस्टम है, वो माहौल है, वो कॉन्जुगेशन है। अगर ये चार कॉन्जुगेशन होगी, अगर ये चार कॉन्जुगेशन होगी तो सर रेजोनेंस वहां पे होगी। तो जो पहला पॉइंट था कि सर रेजोनेंस है या नहीं है, वेदर द रेजोनेंस इज प्रेजेंट और नॉट, वो है या नहीं है, तो उसकी प्रेजेंस कौन बताएगा, कॉन्जुगेशन। क्लियर। अगला सर थ्री क्या है,
सर ये 3 तुम्हारे रूल्स हैं, ये तुम्हें 3 रूल्स क्या बताएंगे? अरे सर ये 3 रूल्स में बताते हैं डायरेक्शन, कि सर मान लिया वो रेजोनेंस थी, अब उसकी डायरेक्शन क्या है, कि सर उसने इलेक्ट्रॉन तुमको दिया या तुमसे लिया, अगर दिया तो प्लस आ रहा है, लिया तो माइनस आ रहा है, डायरेक्शन क्या है, कौन बताएगा? वो 3 रूल बताएंगे। तो रेजोनेंस में तुमको हर स्ट्रक्चर का रेजोनेंस लर्न नहीं करना है, तुमको सिर्फ 436 436 मतलब 13 चीजें समझनी है। 6 + 3 + 4, ये 6 क्या है? अगेन से 6 क्या है? से 6 रूल्स हैं, और ये रूल्स याद ना बेटा, जैसे तुमने आयुपैक नेवी में सीखा था, प्रायोरिटी वाइज याद है, लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लॉक इन से औकात नहीं है, पीएफजी सबका बाप है, कार्बन कटिंग आ गया तो अर्जुन क्या वहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी थी, जो तुम्हें रूल्स सीखे थे प्रायोरिटी वाइज, वही कहानी है बेटा भाविका। तो अगर ये 6 रूल्स हैं भाविका बच्चे, तो ये 6 रूल्स अगर तुम्हें पता है तो बताएगा मैग्नीट्यूड, मतलब अगर ये भी प्लस आर भाविका और दिव्यांशी भी प्लस आर, तो सर दिव्यांशी का प्लस आर ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज 6 रूल्स, दीज 6 रूल्स विल टेल यू किसका ज्यादा होगा किसका कम। पक्का क्लियर? अब सीखते हुए पहला क्या है सर? पहला आपका रूल था 4। 4 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? 4 तरह की कॉन्जुगेशन। अब ये 4 तरह की कॉन्जुगेशन तुमको अपने दिमाग में उठानी बेटा। पहली कौन सी है? ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। जहां पे ये मिल गया तुम्हें बेटा जब वहां पे क्या है? रेजोनेंस है। रिंग थी बेंजीन में, क्यों भैया रेजोनेंस है? पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। बोलो हाँ है ना? मान लो तुमने बड़ा स्ट्रक्चर बनाया बच्चे, पाई सिग्मा पाई और कुछ आपने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे क्या बेटा? इतने में रेजोनेंस है और इतने में रेजोनेंस है, पूरे में नहीं है। बिकॉज इसके बाद क्या है? पाई सिग्मा सिग्मा पाई कुछ नहीं होता भाई, यू नीड ऑल्टरनेट पाई सिग्मा पाई। तो जहां पे पाई सिग्मा पाई है वहां रेजोनेंस है, बात खत्म। कोई डाउट है बच्चे? जल्दी बोलो। ये थी पहली, ठीक है। दूसरा दूसरा बड़े ध्यान सुनना बच्चे, हमारी लैंग्वेज में है पाई सिग्मा कमी। कमी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी। क्या है? पाई सिग्मा कमी। अच्छा, जब पाई सिग्मा पाई होता है ना बच्चे, अब तुम अगर मुझसे पूछो साथ में सीख लो 3 नंबर, जो तुम्हारे 3 रूल थे। सर पाई सिग्मा पाई है, कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कराओगे? लेफ्ट में या राइट में? कि सर मैं लेफ्ट कराऊं या राइट कराऊं? अगर तो कोई बाउंडेशन नहीं है, लेफ्ट में भी कार्बन राइट में भी कार्बन, तो पिताजी का राज है। किसका राज है? पिताजी का, मतलब कहीं मूव कराओ। बट अगर मान लो बाउंडेशन आ गई, लेफ्ट में कार्बन है और राइट में ऑक्सीजन है, कहाँ मूव कराओगी? दिमाग क्यों? शाबाश, ऑक्सीजन बाय। क्योंकि वो नहीं 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 नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन कहाँ देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। तो लॉजिक आ गया बच्चे। अरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन की वहां मूव होने की होगी बेटा। कहां पर? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो पहला रूल आता है बेटा, अगर सिस्टम में बाउंडेशन है, वो चेक करते हैं पाई सिग्मा पाई में। अगर पाई सिग्मा पाई था, बाउंडेशन थी, तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेंगे? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कितना आसान था? तो 3 में रूल नंबर 1 क्लियर। अब आता है रूल नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉन को भैया, अच्छा पहला रूल देखो, इसमें रूल तुम्हारे 3 रूल क्या थे? फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या था बच्चे, कि कभी भी आपको एटम मूव नहीं करवाने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करवाने, पहला। दूसरा क्या था बच्चे? कभी भी मूवमेंट ऐसे नहीं करवाना कि तुमने क्या कर दिया? ऑक्टेट की वॉयलेशन कर दी। 2 रूल, रूल्स प्रायोरिटी वाइज हैं। तीसरा था बच्चे बाउंडेशन वाला। तीसरा क्या था? बाउंडेशन वाला। बाउंडेशन है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कितना आसान था? ये सुनो, पक्का क्लियर। और ये रूल्स प्रायोरिटी वाइज हैं। रूल नंबर 3 को फॉलो करवाने के चक्कर में रूल नंबर 2 को डिसओबे नहीं करोगी। रूल नंबर 2 क्या है? ऑक्टेट की वॉयलेशन नहीं करनी। पक्का क्लियर। और तीसरा जो हमेशा बोलता हूं बच्चे, कॉमन सेंस कॉम्प्लिकेटेड, हमेशा अपने कॉमन सेंस यूज करनी है। कैसे? अभी समझाता हूं। तुमने बोला सर पाई सिग्मा कमी, अरे कमी है बच्चे, चेक करो कैसे। सर ये रहा पाई, फिर ये रहा सिग्मा। अब यहां जो तुमने लगाया बेटा, वहां कमी कर दी बेटा। तो बोलो भैया कमी है या नहीं है? तुम्हारा मन क्या कहता है बेटा? अगर कमी है, मान लो इसको भूख लगी है और मुश्किल से किसी ने इसको खाना दिया, तो मैं इसको और खाना दूंगा या छीन लूंगा इससे? ये भूखी बैठी है, दूंगा ना, शाबाश। छीनूंगा तो और भूखी हो जाएगी बेचारी। तो जो भूखा है उसको खाना देंगे, जहां कमी है उसको पूरा करेंगे। अपने बात हो रहा है। अरे पाइल्स में कमी है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को वहां मूव कराओगे जहां कमी थी, तो वहां क्या होगा बेटा? उसका पेट भरेगा, है ना, उसकी कमी पूरी होगी बेटा। अपने आप आगे बच्चे, क्योंकि उल्टा करते तुम तो ऑक्टेट की वॉयलेशन होती, इसलिए आपने उल्टा नहीं किया। तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या है? पहले चेक कर बच्चे, क्या ये पाई सिग्मा कमी है? अरे बिल्कुल है। तो उसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन है। सर रेजोनेंस कैसे होगी बेटा? तो अगर रेजोनेंस में दिखानी है बेटा, तो बनाओ डबल एरो, ऊपर दिखाओगे एरो। कहां मूव होगा बेटा? जल्दी बोलो बच्चे। दिव्यांशी कमी की तरफ। तो कुछ मत को दिव्यांशी ऐसे मूव कराएंगे,
तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे था बच्चे, ये बस जस्ट फ्लिप कर देना उसको बेटा। फ्लिप मतलब अगर ये कार्बन का अपना यहां था तो इस वाले कार्बन पे यहां आ जाएगा बच्चे, और ये वाला उठ के बेटा ये जाके यहाँ पे इसका पेट भर देगा, तो ये प्लस गायब होगा बेटा, तो प्लस यहाँ पे आएगा। बोलो हाँ या ना, बना के दिखाता हूं तुम्हें। तो करना क्या है, तो ये यहां उठेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 था, यहाँ प्लस था सर। सर ये जो बॉन्ड था ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, और ये वाला उठा के आपने यहाँ रख दिया, तो जैसे ये उठाओगे तो भैया प्लस आएगा। ये वाला उठा के आप यहाँ लेके आओ तो इस कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लो जी गायब हो गया बेटा, ये बन गया यहाँ पे बॉन्ड। अब इसको एक एक्स्ट्रा मिला इस वाली कार्बन को, इसलिए प्लस गायब हो जाएगा। कितना आसान था। तो मैंने क्या किया, ये भूखी थी बेचारी, तो इसको इलेक्ट्रॉन देके मैंने थोड़ा अपने से कम किया, बट उसको कर दिया स्टेबल, जो 10 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया था। पाई सिग्मा कमी, कमी की तरफ आ गया एरो प्लस आर। कितना आसान इसलिए से पाई सिग्मा कमी था, जब इसका रेजोनेंस बनेगा तो वो पीछे से चलेगा कमी सिग्मा पाई। कुछ जहां कमी है वहां जाएगा, बात खत्म। कमी को पूरा करना, पाई सिग्मा कमी, कमी को पूरा करना, और लॉजिकल भी है। बोलो हाँ ना। थर्ड आ गया बच्चे, थर्ड। थर्ड क्या है, अरे जैसे पाई सिग्मा कमी था तो सर वैसे पाई सिग्मा एक्सेस भी तो होगा। चेक करो कैसे बेटा, देखो मैं सेम बनाया तुम्हारा, पाई सिग्मा ये लो एक्सेस। सर कैसे पता एक्सेस है बच्चे, अरे एक्सेस कैसे होता है, सुनो ध्यान से। एक्सेस का मतलब क्या है सर, या तो वहां पे माइनस चार्ज हो या फिर वहां पे लोन पेयर हो, तो भैया यहाँ पे एक्सेस है या नहीं है। अब अगर तुमने बेटा गलती से कोशिश करी, तुमने रेड फ्लैग किया कि सर मैं तो यहाँ मूव कराऊंगी, तो तुमने क्या किया, रूल नंबर 2 के साथ खेल गई तुम। रूल नंबर 2 क्या है, ऑक्टेट की वायलेशन नहीं करनी, तुम तो कर दी। चेक करो ओ का ऑक्टेट पूरा है, खुदा ना खास्ता कि तुम एक मान लो कर दिया तुमने, सर मेरी तो इच्छा मैं करूंगी, कर ले भाई। अभी ओ के पास क्या है, पूरा था 8 था। अगर तुमने किया CH2 सिंगल बॉन्ड CH था, सिंगल बॉन्ड OH था, जैसे ही बॉन्ड उठाओगे बेटा यहाँ प्लस आएगा। ये वाला इधर आया तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे ये उठा बच्चे इधर आएगा। तो क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर से माइनस भी तो आया है। क्या कर दिया आपने, ऑक्टेट कर दिया वायलेशन। ऑक्सीजन कैन नॉट वायलेट इट्स ऑक्टेट। लॉजिकल था। अब क्या होगा, मूव अवे करेंगे। एक्सेस का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या है, या तो माइनस है या लोन पेयर है। कमी का मतलब क्या है, अरे कमी का मतलब क्या है बच्चे, जैसे तुम्हारा याद है तुम्हें ल्यूइस एसिड था, कमी का मतलब क्या है या तो सर वहां प्लस चार्ज है या सर वो एक तरह का ल्यूइस एसिड है। बिकॉज जो ल्यूइस एसिड होता है बच्चे, वहां लोन पेयर की कमी होती है, तो जहां कमी है वही तो एक्सेप्ट करेगा। ल्यूइस बेस क्या है, जहां पे लोन पेयर होता है। ल्यूइस एसिड क्या है, जहां कमी है, कमी है तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना बेटा। और ल्यूइस बेस के पास लोन पेयर है तो देता है। कितना आसान था। सिमी क्लियर, सिमी सिमरत क्लियर, सिमरत हाँ जी पक्का क्लास में हो बेटा, क्लास में हो ना, क्लास में ठीक है। अब गुड, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में पाई सिग्मा एक्सेस देख पा रहे हो सर बच्चे, पाई सिग्मा और सिग्मा के साथ ही एक्सेस है। सिग्मा सिग्मा एक्सेस नहीं चलेगा बेटा, तो पाई सिग्मा एक्सेस है बेटा, तो क्या करेंगे सर, एक्सेस को मूव करेंगे। बड़े ध्यान से सुनना, यहां तुमको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। या तो बेटा पहला स्टेप ये करो कि इससे पहले मैंने इसको घुमा दिया फिर करो, अगर ये नहीं करना तो 2 स्टेप इकट्ठे करने पड़ेंगे बेटा। जैसे एक्सेस को लेके आओगे, पहला स्टेप किया, अरे कार्बन की लंका लग रही है, कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड थे, 5वां बन रहा है, तो कार्बन मर जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, जैसे ये स्टेप किया तो आपको ये स्टेप भी करना पड़ेगा। जैसे आपने पहला स्टेप किया तो आपको दूसरा स्टेप भी इंटेंशनली करना पड़ेगा, अदरवाइज मर जाओगे। तो जैसे ही पहला स्टेप किया तो आपको दूसरा स्टेप भी करना पड़ेगा, तो 2 स्टेप इकट्ठे करेंगे बेटा। तो हुआ क्या, बीच वाला कार्बन निकला स्मार्ट, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। अरे अगर लेफ्ट पे डबल बॉन्ड बना तो राइट से उड़ गया, ही इज वेरी ओके। फर्क कहां पड़ा, एक्सट्रीम्स पे, क्योंकि इस वाले को मिला होगा एक्सट्रीम वाले को और यहां से गया होगा, तो इन पे फर्क पड़ रहा है। बीच वाला क्या है, चैतन्य है, चलाक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेफ्ट राइट पे फर्क पड़ा। बोलो चैतन्य है ना, है ना, ठीक है। तो हुआ क्या, ये तुम्हारा CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH था, सिंगल बॉन्ड OH था। सर जब आप O का दे रहे हो, ये O का एक अपना था, ये रहा O के पास, ये भाई कुछ नहीं हुआ, ये O ने दिया, तो अगर O ने दिया बच्चे तभी O पे प्लस आया है। कोई बोलेगा सर +2 क्यों नहीं आया, अबे भैया दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना भैया, एक तो अपने पास है यार। लोन पे दिया, लोन पे ने बॉन्ड बनाया, एक अपने पास रखेगा, एक ही तो देगा ना यार, इसलिए +1 आया, +2 नहीं आएगा। क्लियर, जैसे ये दिया सर बॉन्ड बन गया बेटा। अब जैसे ये बॉन्ड बना सर, ये आपको उड़ गया, ये कार्बन का अपना है, ये अपना है, इसको सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा मिला है, तभी बच्चे यहां माइनस आया।
सर 2 माइनस क्यों नहीं आया? अबे एक तो अपना ना भाई, एक्स्ट्रा क्या मिला है? ये इसका अपना है बच्चे, इसको मिला यही है, इसलिए माइनस बनाया। क्लियर? पक्का? देख रहे हो ये रहा, ये रही चैतन्य चलाक लड़की, कुछ नहीं हुआ इस पे, बिकॉज डबल बॉन्ड पहले लेफ्ट में था, राइट में बन गया। हुआ क्या है? हुआ एक्सट्रीम्स पे हुआ। हाँ है ना सर, यहाँ पे प्लस क्यों आया बेटा? अरे न्यूट्रल था इसलिए प्लस आया, अगर ये नेगेटिव होता तो सर ये न्यूट्रल बन जाता। अरे अगर ऑलरेडी पहले माइनस होता तो एक माइनस कम हो जाता, न्यूट्रल था, एक माइनस कम हो तो प्लस बन गया, न्यूट्रल से प्लस बनेगा। ओ माइनस होता तो ओ बन जाता। मान लो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड O माइनस होता या बॉन्ड C माइनस होता। अरे एक्सेस तो है, इजी था, पक्का सीखे। तुमको 4 और 3 मैंने दोनों करा दिए, 4 कॉन्जुगेशन, 3 कर ली बेटा। चौथी क्या है? चौथी सबसे आसान है बेटा, इसे बोलते हैं बेटा ए बॉन्ड बी। ए बॉन्ड बी, एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ ल्यूज बेस है, और एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, काइंड ऑफ ल्यूज एसिड है, बस। तो ये क्या करेगा बेटा, अपना लोन पेयर यहां दे देगा, और दे के क्या करेगा बेटा, जैसे ही ए ने दिया तो ये था, से बन गया डबल बॉन्ड। ये ए का अपना था, एक ए ने दे दिया तो यहाँ प्लस आ गया बच्चे, इसको एक एक्स्ट्रा मिल गया तो माइनस आ गया। बात करते हैं, क्लियर दिव्यांशी? खत्म कहानी। ये है तुम्हारी 4 तरह की रेजोनेंस। क्लियर? अब आओ 436 में 3 पे। 436 अब 3 पे आओ। 3 तुम्हारे रूल्स हैं। काहे के रूल्स हैं बच्चे? डायरेक्शन के, और जो हम तुमको पहले करवा भी चुके हैं। क्या रूल थे बेटा? बड़े ध्यान सुनो बेटा। पहला, सर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने का है, और इलेक्ट्रॉन भी कौन से? या तो लोन पेयर या फिर पाई ओनली। एटम को गलती से भी मूव मत करवा देना, पहला। दूसरा, ऑक्टेट की वायोलेशन हरगिज अलाउड नहीं है, और रूल्स क्या हैं? प्रायोरिटी वाइज। क्लियर? थर्ड रूल बच्चे, थर्ड तुम्हारा क्या है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा तुम्हारा रूल क्या है? तीसरा रूल बच्चे ये है कि अगर बाउंडेशन है, और बाउंडेशन कहां देखेंगे बच्चे? सिर्फ पाई सिग्मा पाई में देखते हैं, और कहीं नहीं देखनी बेटा। बाउंडेशन है तो इलेक्ट्रॉन विल मूव, बहुत बढ़िया, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? 4 खत्म, 3 खत्म, 6 बचा है। वो 6 रूल्स पे प्रायोरिटी वाइज में बच्चे, वो 6 कब कमाएंगे? जब तुम जेई करोगे। सीबीएसई में काम नहीं आते वो। जैसे हमने बोला, याद है विड्रॉइंग स्ट्रेंथ बढ़ाता था, डोनेटिंग स्ट्रेंथ कम करता था, याद आ रहा है बच्चे? अब मान लो तुम भी माइनस आ रहे हो, वो भी माइनस आ रहा है, सर हमें कैसे पता कौन ज्यादा माइनस आ रहा है? तो 6 रूल्स बताएंगे। तो अगर आप ज्यादा माइनस आ रहे थे तो आपने स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ा दी, आप जीत गए, वो हार गई, क्योंकि वो कम माइनस, वो भी बढ़ा रही थी पर उतनी नहीं बढ़ा पाई जितनी तुम खेल गए। क्लियर? पक्का क्लियर बच्चे? पक्का। तो वो 6 रूल्स आएंगे बाद में, है ना? डन है? बट अब क्या करते हैं बच्चे, वो 6 बाद में करेंगे। अब हम तुमको थोड़ा रेजोनेंस बनाना सिखा देते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। क्लोरोबेंजीन है, फिनोल है, सर हाउ टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर क्या होता है, मीजोमेरिक क्या है? रिंग के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया, उसका जो रेजोनेंस है उसे क्या बोलते हैं बच्चे? अगर रिंग था, उस पर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप ने जो दिया, जो उसका रेजोनेंस है, उसे बोलते हैं मीजोमेरिक। रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है। रिंग के ऊपर ग्रुप पे लगा दिया, रिंग के ऊपर जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने जो रेजोनेंस किया, उसे क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक। कोई फर्क नहीं बच्चे। then that resonance will become mesomeric, और उस मेसोमेरिक से निकल के आता है एक्टिवेटर या फिर डीएक्टिवेटर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े भैया। अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। ये रहा तुम्हारे बच्चे CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। पहला क्वेश्चन सुनो, सुनो ध्यान से सुनो बच्चे। पहला क्वेश्चन कि सर यहाँ पे रेजोनेंस है या नहीं है, बोलो। हाँ, पाई से आ गया, ना कोई कमी है, ना कोई लोन पे है, ना कोई एक्सेस है, बोलो हाँ है ना? तुम सब गधे हो। अबे भैया लोन पे है, वो डबल बॉन्ड है भाई। नहीं भाई, अरे CHO में C डबल बॉन्ड O नहीं होता बेटा जी। ये क्या है? पाई सिग्मा पाई नहीं है। तो केमिकल बॉन्डिंग अगर नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। तुमको अगर बॉन्ड्स नहीं आते, करते हो क्या CHO यार, C डबल बॉन्ड H होता है। अब मान लो सपोज को तुमको मैंने पूछा ये वाला केस, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, तो तुम बोलोगे नहीं है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो पाई सिग्मा पाई आ गया, तो खुद पहचानना पड़ेगा भाई ये, है ना? तो यहाँ पे है, कैसे पता? CH2 डबल बॉन्ड CH, अरे सर C ट्रिपल बॉन्ड N है, पाई सिग्मा पाई, है ना? अगला देखो, क्या दिव्यांशी जी इसके अंदर है CHO बॉन्ड CHO? यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कैसे होगा, है ना? ये देखो आया, क्या बना ये? पाई सिग्मा पाई। तो बेटा अगर बॉन्डिंग आती है तो कर पाओगे। तो ऑर्गेनिक बॉन्डिंग पे बहुत डिपेंडेंट है,
कौन ल्यूइस एसिड है, कौन ल्यूइस बेस है, ऑक्टेट कैसे वॉल्यूशन हुआ, एक्सेस क्या है, तो उसके लिए बॉन्डिंग आना चाहिए। ऑक्टेट कब वॉलेट हुआ, कब नहीं हुआ, सर बहुत बार आप करवा देते हो, बहुत बार आप नहीं करवाते हो। कहाँ करवाया, कहाँ नहीं करवाया, कहाँ करवाता हूँ बच्चे, सर जहाँ पे एम्प्टी डी और एफ है। वो कहाँ पर है, जहाँ पे N3 होता है। N3 है तो क्या हुआ भैया, अरे L क्या होगा, 0 1 2, याद है N3 L क्या था, 0 1 2, 0 क्या है, S P D आ गया। कब आया D, जब N3 था। अगर N2 है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, इधर चेक करो बेटा। अरे सिमरत मेरी बात समझ आ रही है, सिमरत जी, सिमरत बेटा, सिमरत जी देखो N2, ये हाँ जी जितने सर। भी एलिमेंट्स है बच्चे, ये इसमें से ये कार्बन NO साला कोई ऑक्टेट की वॉल्यूशन नहीं करता, काहे, अरे सर N2 है, L क्या है, 0 1 S और P है, अरे D है ही नहीं, D होगा तो होगा ना एम्प्टी। अब N2 के बाद जहां 3 आया 4 आया, अरे बल्ले 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 बल्ले, बस अब तुम्हारे पास क्या आ गया है, अरे अगर N3 था तो L क्या, 0 1 2, अरे D आ गया, हाँ है ना। वो अगर तुमसे मान लो क्वेश्चन पूछता है, बताओ कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ N पे F आएगा, तो F के लिए क्या चाहिए तुम्हें, L 3 चाहिए। 3 कब आएगा, जब N4 हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ N4, अरे 5 6 में भी होगा, N3 था, F नहीं आएगा, क्यों, L क्या, 0 1 2 SPD, सो इजी, ये सब यही है, सब यही है बेटा। तुमको पता है सर एमटीडी ऑर्बिटल है या नहीं है, क्यों नहीं है, तो एटॉमिक से लिंक किया, देख लो बॉन्डिंग में एटॉमिक आ गया, तो हर चीज लिंक्ड है, लिंक करोगे तो इजी है बच्चे, रीजन समझ में आएगा, अदरवाइज रट्टे मारते रहोगे, सर यहाँ एमटी होता, सर यहाँ नहीं होता, क्यों होता पता ही नहीं है, हाँ ना। अगर क्यों पता होगा तो क्या आएगा, ट्रिपल सी का सबसे लास्ट वाला सी आएगा, ट्रिपल सी का, ट्रिपल सी क्या था, हाँ कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस, ये पहले कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उसमें क्लैरिटी ली, क्लैरिटी का मतलब क्या है, रीजन समझे, और जब क्लैरिटी हो गई तो अपने आप तोते की तरह कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं भी बोल दोगी। कॉन्फिडेंस कहाँ आता है बच्चे, जब तक क्लैरिटी नहीं आती, और क्लैरिटी कैसे आएगी, कॉन्सेप्ट से। चाहे जब कहीं स्टेज पे जा रहे हो बोलने, तो मैं कहीं जाके बोलना है, लोगों से बहस करनी है, बात करनी है, तो हम क्यों कहते पढ़ो, पढ़ाई करो, प्रिपेयर करो, वाई, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन करता हूँ, क्लैरिटी ले रहा हूँ। अब जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड हो गया, 2 सी आगे तो ट्रिपल, तीसरा सी अपने आप आता है। कॉन्फिडेंस बेटा ऐसा नहीं कि सर को तुम्हारे अंदर भर दूंगा मैं, वो ट्रिपल सी का आखिरी सी है, उस सी के लिए तुमको 2 सी पे काम करना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी पे काम कर लिया, कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, अपने आप आता है। ऐसे नहीं कि बेटा मैंने भर दिया आपके अंदर, ट्रिपल सी तो कार्बन नहीं है बच्चे, ट्रिपल सी मतलब कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी एंड देन कॉन्फिडेंस, क्लियर। हाँ जी, एक मिनट बेटा, जल्दी से जल्दी आना बच्चे, Recording has been resumed. देखना पहला वाला किस सबका हुआ। अब इसमें बड़े ध्यान सुनना, इसको करने के 2 तरीके हैं। मैंने बोला बाउंडेशन है तो कहाँ मूव कराओगे, टुवर्ड्स, बहुत बढ़िया। तो अगर टुवर्ड्स ऑक्सीजन मूव कराओगे, सबसे पहले तुम क्या करना बेटा, कि उसको इस इलेक्ट्रॉन को पाई बॉन्ड को टुवर्ड्स ओ मूव करा दो। कैसे मूव कराओगे बेटा, ऐसे मूव करवा दो, बस पहला स्टेप कर दिया। अगर आपने पहला स्टेप ये किया, अगर आपने पहला स्टेप ये किया, आपने पहला स्टेप ये किया है ना, आपने फर्स्ट स्टेप नहीं किया, पहला स्टेप नहीं कर दिया ना, तो अगर आपने पहला स्टेप ये किया है, इसमें क्या किया बच्चे, आपने फर्स्ट स्टेप में कितने मैंने वहां मूव कराया, इसका मतलब क्या है, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन O का था और ये वाला O को दे दिया। तो अगर ये करोगे बेटा तो 4Bg क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O था, ये O का अपना था, एक O को आपने दिया तो O पे आया माइनस, बोलो हाँ है ना। ये वाला O का अपना था, एक O को मिला, अब कार्बन से एक चला गया तो कार्बन में प्लस आएगा बेटा, बात खत्म, कितना आसान था, बोलो हाँ है ना। अब जैसे ही किया तो आपको नेक्स्ट मिल गई कॉन्जुगेशन, क्या मिली बच्चे, पाई सिग्मा कमी, पाई सिग्मा कमी, क्या करेंगे, कमी को पूरा करेंगे, खत्म कहानी। तो ये तुम्हारा पहला स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा दूसरा था, तीसरा क्या बेटा भैया, तो ये CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड O माइनस था, बड़े ध्यान सुना बेटा, ये वाला कार्बन का अपना था, ये वाला इस कार्बन का था, जैसे ही बॉन्ड उठाओगे बेटा तो इस कार्बन प्लस आएगा बच्चे, बिकॉज उठ गया, ये वाला कार्बन का अपना था, इसको यहां मिल गया बेटा, और ये वाला उठ के एक्स्ट्रा इस वाले कार्बन को मिला, तो जैसे यहां मिलेगा बेटा तो जो यहाँ प्लस था वो गायब हो जाएगा तुम्हारा, बोलो हाँ। इस वाली कार्बन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन यहां था वो यहां मिल गया, ये वाला उठा है यहां गया बच्चे इस कार्बन पे, इसलिए प्लस गायब हुआ ये वाला, और यहाँ प्लस क्यों आया बेटा, बिकॉज ये आपने यहां से उठा लिया, सो सिंपल। तो 1 2 3 ये 3 इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है बच्चे, ये तुमने करी मेहनत, तुम्हारे ऊपर है कि पहला स्टेप तुमने कौन सा किया। अगर 4Bg CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, 4B मैंने पहला स्टेप ये किया था, है ना। अगर 4B बेटा पाई सिग्मा पाई है, मूव यहीं पे होना है, अगर पहला स्टेप तुमने ये कर दिया, पहला स्टेप तुमने अगर ये कर दिया
तो दूसरा स्टेप भी तुम्हें इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर पहला स्टेप करोगे तो दूसरा भी करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली, अदरवाइज क्या होगा, अगर अगर ये अपने स्टेप कर दिया तो अदरवाइज ये कार्बन मर जाएगा। वो तुम्हारे ऊपर है, दैट इज योर चॉइस कि तुम पहला देखो। मैं कर उधर ही रहा हूं, पहला स्टेप ये किया जो मैंने मान लिखा बेटा, या पहला तुमने किया, तुम्हारे ऊपर है। ये करोगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, फिर तुम्हारा बीच वाला नहीं बनेगा स्ट्रक्चर। अगर ये करते हो तो बड़े ध्यान सुना बच्चे, करना क्या है। CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड होता तो मैंने किया क्या, जैसे ये डबल बॉन्ड मैंने उठाया इस कार्बन के अबाउट, तो डबल बॉन्ड जैसे यहाँ पे आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया बेटा, ये वाला उठ गया तो ये इसलिए प्लस आ गया यहाँ पे। अब सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है तो कार्बन मरेगा बेटा ये, तो आपने क्या किया, तुरंत इसको उठा दिया। ये वाला O का अपना था, एक O को एक्स्ट्रा मिला इसलिए उस O पे माइनस आ गया। अच्छा, इस वाले कार्बन में इंपैक्ट क्यों नहीं आया सर, अगर आपने ये उठाया है तो यहाँ मिला भी तो है, इसलिए ये कार्बन चलाक है, चलाक चारवी, चलाक चैतन्य। कौन मरा, भाविका और दिव्यांशी। तो तमाशा किसने देखा, उसने। आसान था, इजी, तुम्हारे ऊपर है। अब इसी को रिंग के ऊपर लगा दूंगा बेटा। अब तुम्हें जान पूछ के मैंने देखो कैसे पाई सिग्मा बाउंडेशन थी बच्चे। अब तुम बताओगे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, अरे यहाँ पे तो बाउंडेशन आ गई, N क्या है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो कहाँ मूव कराओगी, सब गधे हैं। एक मिनट, सब गधे हैं, क्यों, कभी कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे, जो दिखाता हूँ वो देख लेते हो। तुमने बोला से दिखाते अपने, मैंने एक सेकंड, मैंने हमेशा, हाँ ऑक्टेट रूल, तुमको मैंने हमेशा क्या बोला था बच्चे, कॉमन सेंस यूज क्या करो। अगर पाई सिग्मा तुम्हें लग रहा है कि समय इलेक्ट्रोनेगेटिव बाउंडेशन है, तो भैया अगर वहां मूव कराओगे तो रूल नंबर 2 तुम्हारा डिसोबे नहीं होगा, नाइट्रोजन की ऑक्टेट की वायोलेशन हो जाएगी बेटा। और तुमको मैंने क्या बोला था कि हमेशा पाई सिग्मा पाई में ही देखते हैं बाउंडेशन। क्या यहाँ पे पाई सिग्मा पाई है, ये क्या है, पाई सिग्मा एक्सेस नहीं है। अरे एन के लास्ट में 5 नहीं होते, 3 बन गए बॉन्ड, तो क्या यहाँ पे लोन पेयर नहीं है सिमरत, तो क्या बना, पाई सिग्मा एक्सेस। एक्सेस को देंगे तो पाई उठेगा, क्लियर, एक्सेस देंगे तो पाई उठेगा। उठाओ, बोलो। बोलो प्रयोग का प्रैक्टिकल में उठाओगे, सिमरत उठाओ, सिमरत जी, सिमरत उठाओ बच्चे। नहीं सर। पक्का सीख गए हो, हाँ जी सर। पक्का ना, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट क्या है बेटा, तुमको अभी समझा के हटे हम। तो हमने तुमको क्या बोला बेटा कि अगर बाउंडेशन, यहाँ पे नहीं देखना बाउंडेशन, वो कहाँ दिखते हैं, पाई सिग्मा पाई में। यहाँ पे क्या, कॉमन सेंस। सिमरत क्लियर, सिमरत जी, तो यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस है, ये अगर पहला स्टेप था तो दूसरा तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम क्या करते बेटा कि जो दूसरा था उसको पहला करते। अगर मान लो तुम ये पहला करते तो पहला ही करते, 4 सेपरेशन होता, फिर दूसरा करते, क्लियर, बोलो है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे, CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH था, सर आपने एक कार्बन का अपना था, एक कार्बन को एक्स्ट्रा मिला। अच्छा पहले स्टेप तो वो करेंगे ना बेटा हम, NH2, सर N का आपने एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, बना बॉन्ड, तो N पे आएगा प्लस, बिकॉज ये N का अपना था, एक आपने N का दे दिया, वहां प्लस आ गया बच्चे। उसके बाद ये कार्बन का अपना था, एक कार्बन को एक्स्ट्रा, सर यहाँ माइनस आएगा। N कौन है, चलाक 4 भी है, क्यों, बिकॉज अगर उसको एक मिला तो एक दे भी दिया, बीच वालों को फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना पक्का, बीच वालों को फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर, है ना। तो यहाँ मेरा सिंपल सबमिशन था कि प्लीज यहाँ पर EN देख के भाविका भावनाओं में नहीं बह जाओगी, ठीक है, बहना नहीं है। आओ आगे बढ़ते। तो पॉइंट क्या बच्चा, इधर जाओ। अगर मैंने बोला ये, तुम बोलो दिव्यांशी बेटा क्या इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल शाबाश, इसको बॉन्डिंग आती है। कैसे पता सर, यहाँ दो लोन पेयर है, पाई सिग्मा एक्सेस, क्या करेंगे, एक्सेस को दे देंगे, पाई उड़ जाएगा। कितना आसान था, बोलो है ना, क्लियर है। अब रिंग पे आओ। अब अगर रिंग की बात करते हैं, मेसोमेरिक की, अगर मान लो तुम्हारे पास क्या है, फिनोल है, तुम्हारे पेपर क्वेश्चन बच्चे सुनो ध्यान से बेटा, ओ हीरो काशवी जी, तुम्हारे पेपर क्वेश्चन कह रहा है लिखना कुछ नहीं, तुम्हें मिल जाएगा बेटा। ये तुम्हारा फिनोल है बेटा, O के बाद 6 होते हैं, 2 तो बॉन्ड में बन गया बेटा, 1 और 2, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया बॉन्ड में, है ना। यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, सर यहाँ 2 लोन पेयर है, बोलो है ना। क्या यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस चेक करो, पाई सिग्मा एक्सेस। अब बहुत सारे लोग ना रट्टा मारते हैं, पता नहीं तुमने कैसे किया था, कि बताओ एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है। अगर रिंग को दिया
अगर मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूं तो तुमको क्या किया मैंने, एक्टिवेट। और तुमसे ज्ञान ले रहा हूं तो तुमको क्या किया, एक्टिवेट। तुम्हें कुछ दिया, इफ आई एम गिविंग यू समथिंग तो आई एम एक्टिवेटिंग यू। रिंग पे देखते हैं हम, रिंग पे देखना है, ग्रुप पे देखना। ग्रुप ने रिंग पे क्या किया, ग्रुप ने रिंग को दिया एक्टिवेटर, ग्रुप ने रिंग से लिया डीएक्टिवेटर। रट्टा बिल्कुल नहीं मारेंगे, 430 तो 43 बताएगा, सिर्फ डायरेक्शन बता देगा बच्चे। अब चेक करो बेटा, पाई सिग्मा एक्सेस है तो जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन था वो टुवर्ड्स ओ जाएगा या ओ से नीचे आएगा। तो इसका मतलब क्या, OH क्या है, एक्टिवेटर। फिनॉल में OH ने क्या किया, रिंग को एक्टिवेट किया। तो जब भी एक्टिवेटर होता है तो क्या होता है, ऑर्थो पैरा पे माइनस आता है। अगर डीएक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आता है। एक्टिवेटर क्या करेगा, ऑर्थो पैरा पे माइनस लेके आएगा। हमेशा ऑर्थो पैरा पे होता है, या तो माइनस या तो प्लस। एक्टिवेटर है, इलेक्ट्रॉन दिया, ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा बच्चे, माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि ये दिव्यांशी प्लस आर है। या बोलो सर ये प्लस एम है, जिसकी वजह से क्या बना, एक्टिवेटर बना। ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, माइनस आएगा। इसके क्या बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। विश्वास नहीं है तो बना के देख लो। यू नो वेरी वेल पाई सिग्मा एक्सेस, ये तुमको बनाना आना चाहिए। अगर ये बनाने आते हैं तो मैकेनिज्म बहुत सारे तुम अपने आप प्रपोज कर लोगे, अपने आप लिख लो, रट्टा मारने नहीं बच्चे। SEAR, एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन यही है जिसको रेजोनेंस आता है। अगर मान लो सिंपल बेंजीन थी, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, जिसपे प्लस चार्ज होता है। प्लस कहां पर अटैक करता है, माइनस है। अगर सिंपल बेंजीन थी, कहीं अटैक कर लो, पिताजी का आ जाए। बट अगर वहां एक्टिवेटर है तो अटैक कहां होगा, ऑर्थो पैरा पे, तो इस ऑर्थो पैरा पे माइनस आ गया। अगर डीएक्टिवेटर है तो कहां अटैक होगा, मेटा पे, और रेट स्लो होगा। क्यों, रिंग पे प्लस आ गया। अटैक किसका करा रहा है, प्लस का, रिपल्शन होगी सर। अटैक तो होगा बट खुशी से नहीं होगा। रेट विल बी वेरी स्लो, इट विल बी वेरी स्लो। इज इट क्लियर टू ऑल, पक्का, डाउट, ठीक है। अब से शो करो कैसे है। तो एक मैं बनाऊंगा बेटा, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, एक मैं बनाऊंगा और एक तुम अपना बनाओगे। OH, ये रहा तुम्हारा लोन पेयर। चेक करना बेटा, दिव्यांशी जी पाई सिग्मा एक्सेस। अब तुम्हारे हाथ में, दिव्यांशी चेक करो बेटा, सर पहले यहाँ पे पाई सिग्मा एक्सेस है और सर उसकी वजह से प्लस आर है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा एक्सेस। कॉमन सेंस लगाओ एक्सेस को। अगर मैंने बोला पाई सिग्मा एक्सेस है, अगर मैंने क्या बोला बेटा, पाई सिग्मा एक्सेस है, अगर ये एक्सेस है तो बताओ क्या करूं, इसको और दूं, इससे लूंगा, बस। ये एक्सेस था, इससे ले लो, है ना। मान लो ये कमी है, भूखी है तो क्या करूंगा, इसे दूंगा, है ना। अगर यहाँ पे एक्सेस है तो उसे ले लूंगा, ले लिया तो मैं माइनस आ रहा हूं, डीएक्टिवेटर दे रहा हूं उसको बच्चे, तो मैं क्या हूं, पाई सिग्मा एक्सेस। यहाँ पे एक्सेस है तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मैं दूंगा, है ना। अब मान लो CH होता, पाई सिग्मा पाई, बड़ी O है, फाउंडेशन है, तो सारा छीन लूंगा मैं, तो मैं क्या बना, डीएक्टिवेटर। नाइट्रो लगा दो, CHO लगा दो, COH लगा दो, सब क्या है, डीएक्टिवेटर। बोलो है ना, इजी। सिर्फ 3 रूल सीखे बेटा तुमने, 436 में 3 सीखा, सीख गए। सिमरत जी क्लियर, सिमरत। तो पाई सिग्मा एक्सेस, देखो अगर आपने पहला स्टेप ये किया तो आपके 4 सेपरेशन करोगे बेटा। तो हमने क्या बोला बेटा कि तुम्हें करना क्या है, सब पहला स्टेप ये करेंगे ताकि ये इकट्ठा हम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं बेटा। तो अगर आपने पहला स्टेप ये किया, इस कार्बन की मौत हो जाएगी बेटा, ऑक्टेट की होगी वैल्यूएशन। तो अगर पहला स्टेप ये करते हो तो दूसरा स्टेप साइमल्टेनियसली ये करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इसमें O कार्बन और ये कार्बन के बीच में वो क्या है, पाई सिग्मा एक्सेस है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, ये इंटैक्ट रहेगा, ये इंटैक्ट रहेगा। सर यहाँ OH था, है ना। तो क्या हुआ बच्चे, सुनो, अगर तुम्हारा लोन पेयर था बच्चे, क्या होगा बेटा, जैसे ये बॉन्ड बनाओगे, ये O का अपना था, एक O ने दिया है तो O पे प्लस आएगा। बोलो हाँ है ना, मानते हो। ये आपका पूरा बॉन्ड था, ये कार्बन का अपना था, इस एक कार्बन को एक्स्ट्रा मिला तभी बच्चे यहाँ माइनस आया है। और ये चलाक 4 भी, तो कुछ भी नहीं हुआ, बोलो 4 भी आया है पक्का। क्यों, बिकॉज अगर आपको एक मिला तो यहां से हमने दे दिया, इसलिए बीच वाले कार्बन में कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज तब आता बेटा जब आपका नेट में गया हो, नेट में एक गया हो या नेट में एक आया हो। सर एक आया है, अब एक गया भी तो है, तो आई एम चलाक 4 भी, ये 4 भी पक्का। अब नेक्स्ट चेक करो बेटा, बेटा आया ऑर्थो पे माइनस, नहीं आया ऑर्थो माइनस, अरे ऑर्थो पे माइनस नहीं आया, तो वही तो कह रहा हूँ, ऑर्थो पे आता है, तो कहीं आएगा नहीं। अब चेक करो पैरा पाएगा, कैसे पता, पाई सिग्मा एक्सेस। क्या करेंगे, एक्सेस को, एक्सेस है इसको नहीं दूंगा, यहां से वजन कम करूंगा,
तो जहां एक्सेस था वो देगा, वो लेगा नहीं, तो क्या हो बेटा, एक्सेस देगा। अब जैसे ही देगा बेटा तो ये कार्बन की मौत आ गई। तो आपको ये स्टेप करना, तुम्हारे हाथ में पहला स्टेप तुम कौन सा कर रही हो। मैं जानबूझ के इंटेंशनली पहला स्टेप ये कर रहा हूं ताकि मुझे स्टेप्स कम दिखाने पड़े। क्या नाम है अपना, भाभी का, इजी है। ये पहला था, ये दूसरा चेक कर भाभी का बेटा कहां पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, बोलो भाभी कहां आना। सर यहाँ डबल बॉन्ड OH, सर इसको ऐसे रखेंगे, ये इंटैक्ट है। जैसे ही आपने O- दिया, एक कार्बन का अपना था, एक कार्बन एक्स्ट्रा दिया तो माइनस गायब। अरे चला गया ना बच्चे, तो माइनस गायब बेटा। ये कार्बन का एक अपना था, एक एक्स्ट्रा मिल गया तो माइनस आ गया बच्चे। कितना आसान है यार, घुमाते रहो। दिगांशी सीखे, पाई सिग्मा एक्सेस, है ना। क्या करेंगे बेटा, एक्सेस को यहां दूंगा तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और फिर ये पूरा उठ के इस वाले कार्बन पे आएगा। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने तो पहले एरो दिखाओगे ऊपर, जब तक ऊपर एरो नहीं दिखाओगे तब तक नीचे नहीं बनाना। चेतन, क्लियर। OH यहाँ प्लस है, ये बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड आया, ये बन गया माइनस, क्योंकि जैसे आपने ये जैसे आप दोगे बेटा, एक अपना था एक एक्स्ट्रा दिया, माइनस गायब। ये कार्बन का अपना था, एक एक्स्ट्रा मिला तो इसलिए माइनस आ गया बच्चे। और लास्ट क्या है, बैक टू बेसिक्स, बैक टू होम। यहाँ क्लास में आए, तुम्हें एक्टिवेट किया, ज्ञान लिया, वापस घर निकल लिया। घर मतलब वापस से पहला स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होना तुम्हारा बच्चे, ये रहा पाई सिग्मा एक्सेस। एक्सेस को दो और पाई वापस घर जाएगा अपने। तो 1 2 का 3 था, 3 के बाद बना 4 और 4 के बाद बनेगा 5। फिर यहाँ पे इंटैक्ट है, ये इंटैक्ट है। जैसे ही माइनस 2 के बॉन्ड यहां बनेगा, ऊपर वाला उठेगा, ऊपर वाला उठा, ये O का अपना था, एक O को एक्स्ट्रा मिला इसलिए प्लस गायब, वापस बन गया। बस बॉन्ड्स की ओरिएंटेशन चेंज हो गई बेटा। तो 1 2 3 4 5 और लास्ट में इसका बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। बेटा वहां ऊपर भी बनाना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं। हाइब्रिड क्या है कि सर वो आपके इलेक्ट्रॉन को यहाँ घुमा रहा है, ये OH जो था और जो यहाँ पे घूमे तभी एक्टिवेट हो। चेक कर लो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे नेगेटिव आता। अगर डीएक्टिवेटर होता तो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे प्लस आता। जैसे CHO है, बेंजल्डिहाइड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीएक्टिवेटर अगर तुमको पता हो वो कौन है, वो है नाइट्रोबेंजीन। ये तुम्हारी बेंजीन थी, नाइट्रो NO2 होता है। अब NO2 की बॉन्डिंग कैसे होती है, N डबल बॉन्ड O आता है और ये तुम्हारा बनता है बच्चे CCB बॉन्ड। नाइट्रो है, पाई सिग्मा पाई, बाउंडेशन है। क्या होगा, रिंग को देगा, रिंग से लेगा। और मैंने क्या कहता बच्चे, बाउंडेशन का देखते हैं पाई सिग्मा पाई में, सर वही देखते हैं। तो यहाँ पाई सिग्मा पाई है O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाउंडेशन है। क्या होगा बेटा, ऊपर मूव करेंगे बेटा। अब मान लो अगर जैसे ही अगर मान लो तुमने बेटा ये ना किया होता, सर पहला स्टेप ये करोगे फिर बनेगा, फिर दूसरा स्टेप करो, क्यों कर रहे हो बेवकूफी भाई, है ना। जहां पे 2 स्टेप इकट्ठे कर सकते हो कर दो ना भाई। जैसे ही सर ये उठ के यहाँ आएगा तो इसको उठना पड़ेगा। अगर आप पहला स्टेप ये कर रहे हो तो दूसरा स्टेप तुम्हारा ये बनेगा, सो इजी। और चेक करो, इसको उठाने के चक्कर में अगर तुमने भैया पहला स्टेप प्ले कर दिया, बाकी सारे स्टेप तो फ्लो में बनेंगे बेटा अपने आप। ये तुम्हारा N था, यहाँ पे तुम्हारा O है ना, यहाँ पे O है बच्चे सुना से, यहाँ पे O है। अब जैसे ही आपने उठाया, सर ये इसका इस कार्बन का था, ये उठाओगे तो उस N को मिला तो यहाँ बनकर डबल बॉन्ड, बट ऐसा करने पे सर उड़ गया ये तो यहाँ प्लस आएगा। ये उठाया सर, ये O का अपना था, एक O को मिला, O पे माइनस आ गया, बाकी इंटेक्ट है। चेक करना बच्चे, और तो भी क्या आया प्लस। अब बाकी स्टेप तुम लोग भी अपना पूरा करोगे। ये दूसरा है, सर पूरा कैसे करना दिखा दो तुमको बेटा, इधर चेक करो, पाई सिग्मा कमी। अब कमी है, यहाँ कमी है तो मैं दूंगी, शाबाश, कमी को पूरा करेंगे, वेरी गुड। चलाक 4V पूरा कर दो। अरे वो प्यार से घुटनो CC कहीं बुरा मान दो सर, मुझे चलाक क्यों बोल दिया, ओके। वाइज 4V। अब वाइज और चलाक में फर्क क्या होता है बोलो बेटा। हाँ, एक आदमी है वाइज, एक आदमी क्लेवर। वाइज समझदार होता है, क्लेवर चालाक होता है। तो मतलब क्या हुआ, ठीक है। चालाक जनरली नेगेटिव सेंस में चलाक कुछ नहीं रखता, बट वाइज दे रहे हैं। देखो वाइज और क्लेवर क्या होता है, जो आदमी ब्रेनी हुई तो क्लेवर होगा ना यार। अगर तुम ब्रेनी नहीं तो तुम कहां से चालाकी करोगे। अब वो चालाकी के नेगेटिव वे में है, अपने मतलब के लिए तो क्लेवरनेस है, और अगर वो चालाकी वो ब्रेन तुमने यूज किया आपके भले के लिए तो वाइजनेस है। तो हम क्या कहते हैं, हमेशा अपने आप को सराउंड करो मूर्ख के साथ नहीं, वाइज पीपल के साथ। दोस्त कौन होना चाहिए भैया, वाइज, मतलब जो तुम्हारा भला चाहे, तुमको एक अच्छी डायरेक्शन लेके जाए। क्लेवर क्या होगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा, दिमागी है ना तो तुम चूसेगा, फायदा उठाएगा तुम्हारा, तुम्हें यूज करेगा। ब्रेन तो है ही है, ब्रेन कहाँ जा रहा है, नेगेटिव सेंस में यूज करना तुमको उसके। जो वाइज होगा वो यूज नहीं करेगा, वो अपना ब्रेन लगा के तुम्हारी भी हेल्प करेगा, तुमको मोटिवेट करेगा, तुम्हारी खुशी में खुश होगा। क्लियर, समझे दिव्यांशी, है ना। अब अपने दोस्त छाट लो, कौन क्लेवर है कौन वाइज है। जो वाइज है उनके साथ रहो और जो क्लेवर है उनके नक्की काटो। समझ गए भैया, चूज योर फ्रेंड वाइजली।
बोलते हैं ना कि क्लेवरली, ये बोलते हैं चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। बस खत्म कहानी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखे बेटा हम भी, है ना। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अगला स्टेप चेक करो बेटा। अगर ये देखो, अब जहां पाई सिग्मा कमी है, भाभी का माला कितनी स्थान है, वहां एक ही स्टेप करना होता है। जहां पाई सिग्मा एक्सेस है, वहां तुम 2 स्टेप इकट्ठे करते हो। कमी में क्या है, जहां कमी हो दे दी, बात खत्म, है ना। सिमरत 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 जी, हाँ सिमरत, जी सर। ये इंटैक्ट रहेगा बेटा। ये मैंने इसलिए बनाया बच्चे, सीसीबी था, यहाँ पे इंटैक्ट था। अब जैसे इस पाई को सर आप उठाओगे, सर जैसे इस पाई को आप उठाओगे, बॉन्ड यहां बनेगा। सर ये कार्बन का अपना था, ये यहीं पे है। ये वाला जैसे ही आपने यहां दिया तो प्लस हो गया गायब, इसलिए प्लस यहां पे आएगा। तीसरा बन गया, चेक कर ले बेटा। अगला आप अपने आप करोगे, चेक कर ले बेटा। क्या नाम है अपना, चैतन्य जी। पहले ऑर्थो पे आया, अब मेटा पे आया। अगेन पाई सिग्मा कमी है, पाई सिग्मा कमी रेजोनेंस है, तो क्या होगा बेटा, जब दोगे यहाँ पे तो अब मेटा इधर आएगा ऑर्थो पे। करो पूरा जल्दी से अपने आप, जल्दी जल्दी जल्दी। उसके बाद बेटा एक बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। उसके बाद आप सबको भैया एक, हाँ भैया शुरू करते हैं बच्चे, बस 5 मिनट बचे तुम्हारे। देखना बेटा, इसके बाकी 2 बने। हाँ जी हाँ जी। नेक्स्ट में क्या होगा, 1 मिनट, नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, ऑर्थो, ऑर्थो वाला जो उस पे माइनस, और फिर लास्ट में वापस सेम बनेगा। सुनो, वापस सेम बनेगा, बस इन तीनों को चेंज कर देंगे, बस। कितना आसान था भाई। क्लियर का, ये क्या बना, माइनस आर, माइनस में मेरी डीएक्टिवेटर। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराओगे तो कहां करेगा, मेटा पे। वाई, बिकॉज ऑर्थो पैरा पे प्लस आ गया। और रेट क्या होगा, स्लो। रेट भी क्या होगा, वेरी स्लो। इज इट क्लियर, पक्का। आओ आगे बढ़ते हैं। अरे बनाने जूते नहीं, चौथा पांचवा पक्का बन जाएगा। अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, एक एक्सेप्शन, हैश का मतलब क्या है बेटा, एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन आती है क्लोरोबेंजीन में, आपको समझाएंगे बाद में क्यों आती है। अगर ऑब्जर्व करो क्लोरोबेंजीन में, चेक करो बेटा, कौन बताएगा, दिव्यांशी जी, क्या ये एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर है। दिव्यांशी तो पूछ रहे हैं, क्यों, एक्सेप्शन है ये, वैसे बोल रही हो बेटा, पाई सिग्मा एक्सेस है तो डीएक्टिवेटर होगा। बोलो, याद था मेरे को। रट्टा क्यों मारना है, मैं क्या, पाई यार रट्टा है ना, फिर वो लॉजिक क्या है इसके पीछे। पाई सिग्मा एक्सेस है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। अरे जैसे फिनोल था, चेक करो, पाई सिग्मा एक्सेस। अरे फिनोल बोल लो, एनिलीन बोल लो, क्लोरोबेंजीन बोल लो। एक्सेप्शन क्या है कि सर हमने जो समझा उसके हिसाब से एक्टिवेटर है। एक्सेप्शन ये थी कि डीएक्टिवेटर है, जो तुमने बोला कि सर मुझे याद है रट्टा मैंने मारा हुआ है। अब पॉइंट ये क्यों है, पक्का क्लियर हुआ। माय पॉइंट इज दैट कि अगर से आप रेजोनेंस देखते हो, यहां पर क्या है सर, यहाँ पे प्लस आर है या प्लस एम है, तो इट शुड बी एक्टिवेटर। बोलो हाँ है ना, बट वो तो ओ भी था, और ओ तो उसका बाप है, वहां पे ओएच था ना, तो ओ तो उसका भी डैडी है। ओ एफ ओ एन, और एन के बाद सी आता है बेटा, टेलीफोन वाला फोन। बोलो हाँ है ना, फिर मानते हो। यहां पॉइंट क्या है बच्चे, कि यहाँ पे एक पंगा ये पड़ गया बेटा, कि यहाँ पे एक आता है माइनस आई, उसका भी माइनस आया था सर। बट सर यहाँ पे जो माइनस आई था, वो इस स्पेसिफिक केस में जो माइनस आया था बच्चे, वो इस स्पेसिफिक केस में क्या गया बच्चे, सर जो माइनस आई है वो इस स्पेसिफिक केस में कर गया डोमिनेट। क्या कर गया बच्चे, डोमिनेट। माइनस है, इंडक्टिव यार। अरे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका इंडक्टिव होता है, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका इंडक्टिव है। और तुमको मैंने बताया कि इंडक्टिव कोई औकात नहीं होती है। सर यहाँ पे तो इंडक्टिव है। अबे जहां बाप आ गया वहां बेटा थोड़ा देखेंगे, क्या रेजोनेंस है, वहां आइन देखते सर, यहाँ तो है। अरे है तो सर इतना सा होगा बच्चे, और इसकी क्या औकात हम देखेंगे नहीं बेटा। लेकिन एक्सेप्शन यहां आ गई बेटा, यहाँ पे जो माइनस आई तो वो हद से ज्यादा हो गया। क्यों, समझाऊंगा बाद में। तो ये रीजन है। अब मैंने रीजन दे दिया, अब इसका भी रीजन है कि सर क्यों माइनस आई, यहाँ पे एक्सेस हुआ वहां नहीं हुआ, तो अभी नहीं करना बेटा, वो बाद में। अभी अपने आप को यहाँ रखो कि सर दिख रहा है एक्टिवेटर है, और तो देखो एक और ब्यूटी, कहने को डीएक्टिवेटर है, कहने को अटैक कहाँ होगा, ऑर्थोपैरा पे। वाई, बिकॉज जो रेजोनेंस होता है वो बताता है अटैक कहां होता है। प्लस आ रहा है, ऑर्थोपैरा पे माइनस आ रहा है। एक्सेप्शन क्यों है, इकलौता ऐसा केस है जो डीएक्टिवेटर होने के बावजूद भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है। बिकॉज डायरेक्शन कौन देता है, रेजोनेंस। अक्सर क्या था, जो प्लस आर था वो एक्टिवेटर था, यहां पे प्लस आर है बट डीएक्टिवेटर हो गया। इकलौता डीएक्टिवेटर जो ऑर्थोपैरा है, बिकॉज जितने भी डीएक्टिवेटर्स है सब क्या है, मेटा। ये इकलौता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन दैट हियर माइनस आई डोमिनेटेड ओवर रेजोनेंस। खत्म, क्लियर। और देखो इसके स्ट्रक्चर क्या है, सेम जो तुमने पहले किए बेटा। अगर इसके स्ट्रक्चर्स तुम्हें बनाने हैं, सर पाई सिग्मा एक्सेस एक्सेस देंगे, पाई उठेगा। पहला स्टेप आपने ये किया है तो दूसरा ये करेंगे बेटा।
अब तो जब एक बार घर जाके बना लोगे बेटा तो तोते की तरह बनेगा, अपना फ्लो अपना बनेगा। सर डबल बॉन्ड Cl, सर यहाँ प्लस आएगा, बॉन्ड उठा सर यहाँ माइनस आएगा, बात खत्म, और आगे बनाते रहो सोन। कितना आसान था ये, इसलिए कराया बिकॉज यहाँ एक्सेप्शन थी। अब कोई भी केस हो, बोलो तुम बताना बच्चे, बेंजोइक क्या बनेगा? एक्टिवेटर। देखो बेंजोइक में तुमको बच्चे वो क्या देगा, देखो ऐसे देगा कुछ बच्चे, दिव्यांशी वो बेंजोइक बनेगा ऐसे, वो तुमको खाना ना प्लेटर नहीं देगा बेटा, ठीक है? बताओ क्या है ये। तो सबसे पहला काम केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो खोला कैसे? पाए 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 C डबल बॉन्ड OH। अब बताओ, जिसे पूछूंगा दिव्यांशी बताएगी क्या है एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर। कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा यहाँ पे, ठीक है? एक्सेप्शन जहां बता दी, अब कोई एक्सेप्शन नहीं, अक्ल से बताओ, बोलो क्या एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर? बहुत थीटा पाई सिग्मा पाई, तुम्हें दिख गया O, और अगर मान लो O पे लोन पेयर भी है, मान लो तुम्हारे पास, मान लेता हूं पाई सिग्मा, यहां पे चाहिए एक्सेस, पाई सिग्मा पाई और फिर एक्सेस, ये तो कुछ होता ही नहीं है। और अगर तुम दिख भी रहा है पाई सिग्मा एक्सेस, देखो एक और है यहाँ पे, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा एक्सेस, तो यहाँ भी रेजोनेंस बच्चे वो अलग है, हमें ये नहीं देखनी। आई डोंट वांट टू सी दिस, मुझे क्या देखनी है बेटा, वो रिंग पे क्या कर रहा है, तो मैं उधर वाली देखूंगा ही नहीं बेटा। पक्का क्लियर हुआ? कहाँ एक्सेस है? पाई, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, और फिर क्या है? पाई है, और ये क्या है? बाउंडेशन है, तो ओ छीनेगा साला। क्लियर? पक्का? क्या बना रही है? -R -M डीएक्टिवेटर, तो ऑर्थो पैरा पे प्लस लेके आएगा। क्लियर? और क्लियर? हाँ हाँ, और क्या बोल रहा हूँ, उसने एक्टिवेटर बोला तब तो गलत बोला, कोई बात नहीं, ये कह दो तुम्हारे लिख दिया, ये डीएक्टिवेटर। अब ठीक है, हैप्पी? चलाक चारवी बताओ, अगर बेंजल्डिहाइड तुम्हारी हेल्प कर दी, बेंजीन पे CHO, बोलो चलाक चारवी क्या है? हाँ तो क्या है, क्या एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर? क्या है? बिल्कुल बाय, पाई सिग्मा पाई, ऊपर से बाउंडेशन है ना? चेक करो बेटा, पाई सिग्मा पाई, ऊपर से बाउंडेशन है, सर ये छीनेगा तो क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा पे प्लस प्लस प्लस, यही सीखना बस तुम्हें यार। फिर पक्का डाउट किसी को? अगला मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल, मिथॉक्सी बेंजीन या फिर एनिसोल, एक्टिवेटर है, बहुत बढ़िया, अब सीख गए। अब ये मेरा बच्चा सीख गया है, बिल्कुल सीख गया दिव्यांशी बच्चे, तो मेरा कैसे सीखा? अरे सर ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, और ये रहा एक्सेस, तो एक्सेस अगर है तो इरिस्पेक्टिव क्या आता है, एक्सेस है कॉमन सेंस, एक्सेस को करके डिस्ट्रीब्यूट, अब क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या प्लस R बोल लो प्लस M बोल लो, है सिमरत, प्लस R प्लस M, इन शॉर्ट सिमरत जी क्या बन गया बेटा, ये एक्टिवेटर। सिमी क्लियर? सिमी सिमी हाँ जी सर। अब तुमको बेटा मैंने 6 रूल्स नहीं कराए थे उसमें, कौन से 6 रूल्स जो बताएंगे स्ट्रेंथ, जैसे मान लो तुम भी हो तो प्योर कंपटीशन है। क्लियर? अब बस तुमको हम 2 मिनट में खत्म करें क्लास बेटा, जस्ट टू हेल्प यू आउट, जस्ट टू हेल्प यू आउट, अपन क्या कर रहे हैं बेटा, जस्ट टू हेल्प यू आउट, +1 ऑर्गेनिक, देखो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बच्चे। अब घर जाके बेटा प्लीज, ये नोट्स में तुम्हें पढ़वाए नहीं है, थोड़ा सा घर जाके नोट्स देखना यार। देखो ये रहा रेजोनेंस, देख पा रहे हो? रेजोनेंस आ गया, सारी कॉन्जुगेशन विद एग्जांपल्स 1 2 3, यहाँ पे मैंने एक फोर्थ लिखी बेटा, मैंने यहाँ लिखी है पाई सिग्मा, मैंने यहाँ बेटा क्या लिखी है, पाई सिग्मा एक्सेस लिखी है, पाई सिग्मा कभी मैंने यहाँ मिस कर दी है। उसके बाद ये इतना नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डी छोड़ देना बेटा, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट बता रखा है, और कुछ और फंडे मैंने करवा रखे जो मैंने स्किप करे बेटा कंपटीशन वाले। फिर उसके बाद आगे 3 रूल्स, पहला एटम को मूव नहीं करवाएंगे, जैसे मैंने ये तीनों आपस में RS हैं, ये वाला RS नहीं है, क्यों चेक कर बेटा, क्या इस कार्बन में 3 H थे, 3 H थे, 3 थे, यहाँ 2 कैसे रह गए पिताजी का राजा, H कैसे रिमूव कर नहीं कर सकते ना बच्चे, तो पेपर में क्वेश्चन जेई में 4 ऑप्शन देगा, बताओ कौन इसमें RS है कौन नहीं है, तो चौथे वाला RS नहीं है, बिकॉज आपने क्या कर दिया, एटम मूव करा दिया, नोट अलाउड। क्लियर? अगला सर दूसरा रूल क्या था, प्रायोरिटी वाइज, आप ऑक्टेट का शुड नॉट वॉलेट ऑक्टेट, जो बोला सब लिखा है बच्चे, जो मैंने बोला सब लिखा हो यहाँ पे फुल थ्योरी के अंदर, घर जाके पढ़ लेना बेटा। ये केस दिया बच्चे मैंने, ये सब आपस में है, ये वाला गलत क्यों है बेटा, अरे नाइट्रोजन की आपने पेल दी, 5 5 बॉन्ड 10 इलेक्ट्रॉन, क्या बात कर रहे हो, तो जो आपने ये मूवमेंट दिखाई है नॉट पॉसिबल,
नाइट्रोजन की आपने क्या कर दिया, ऑक्टेट की वायलेशन, खत्म कहानी। रूल नंबर 3 सर, अगर बाउंडेशन है ना, इफ देयर आर मोर देन वन पॉसिबल वेज फॉर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इफ देयर इज नो सच बाउंडेशन, इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर। जैसे इस केस में अगर ये होता तुम्हारा, ये वाला केस होता तो हम कहते पिताजी का राज है, कहीं मूव करा लो। इस केस में राज नहीं है, तो ये मैंने कांटा मारा, ये सही मारा, बिकॉज यहाँ पे आपने टुवर्ड्स कार्बन मूव करा दिया, आपको मूव करवाया टुवर्ड्स ओ। और फिर मैंने तुमको भाविका कंफ्यूज किया था, चेक करो भाविका, इस केस में भाविका तुमको कंफ्यूज किया कि पाई है, सिग्मा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे बेटा पाई सिग्मा एक्सेस है, कॉमन सेंस पे है ना, याद है तुमको, चैनल देखा पाई सिग्मा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तुमने देख लिया। किसी देखो बाउंडेशन, अब बाउंडेशन कहाँ देखनी है, सिर्फ पाई सिग्मा पाई में देखनी है, बाकी जगह क्या देखोगे, पाई सिग्मा एक्सेस, डू नॉट सी ईएन। किसी देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सर आपने पाप कर दिया, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अवे मूव करवा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस लिया है, अरे सो व्हाट, इससे बाहरी कॉन्सेप्ट क्या है, अरे सर वहां एक्सेस थी, मैं उसको करवा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट। रीजन क्या होता है बच्चे, दिव्यांशी, ये डबल बॉन्ड पड़ा पड़ा यहाँ पे रिपल्शन कॉज करता है। अगर मान लो तुम खाली हो, अगर तुम खाली हो तो तुम खाली बैठी बैठी क्या करोगे बच्चे हमारे, दिव्यांशी हमारे फोन तो जल्दी जल्दी। अगर मैंने क्या बोला बच्चे, अगर तुम मान लो खाली बैठे हो, अगर मान लो तुम बच्चों खाली बैठे हो तो क्या होगा बेटा, सुनो ध्यान से, तो खाली बैठे बैठे क्या करोगे तुम, खाली बैठे बैठे रिपल्शन कॉज होगी बेटा। अगर उस डबल बॉन्ड को हमने एंगेज करवा दिया, उस डबल बॉन्ड को हमने एंगेज करवा दिया तो क्या होगा बेटा, अगर डबल बॉन्ड को हमने एंगेज करवा दिया तो बेटा क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। जब एक घंटा बच्चे, सपोज को तुम घर बैठे हो, कोई काम नहीं है, खाली दिमाग है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फालतू कुछ कुछ सोचते रहोगे, एंजाइटी होगी बेटा, वही वाली बात यहाँ पे है। डबल बॉन्ड को खाली छोड़ दिया, वहीं पे छोड़ दिया, तो वो रिपल्शन कॉज करेगा। तुम बताओ बेटा, लास्ट क्वेश्चन, पीने का पानी कौन सा अच्छा है, फ्रेश वाटर जो रिवर वाला है या पॉन्ड वाला? क्यों? अगर कहीं पे पॉन्ड में पानी इकट्ठा हो गया तो वहां गंदगी हो रही है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब पता नहीं क्या गंदगी है, पक्का मरोगे पानी पी के। ऑलवेज फ्लोइंग वाटर गंदगी कभी इकट्ठी होगी नहीं बच्चे, फ्लोइंग इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज फ्लो विद द टाइम, है ना। तो जो फ्लोइंग है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग है, स्टेबल है, रेजोनेंस क्या कर रही है, उसे फ्लो करवा रही है। अगर वहीं पड़ा हुआ बच्चे वो रिपल्शन कॉज कर रहा है, तब हम बोलते हैं जहां पे भी रेजोनेंस होगी वहां पे स्टेबिलिटी होगी, जहां पे भी रेजोनेंस होगी बच्चे वहां पे स्टेबिलिटी होगी। चेक करो बेटा, जब मैंने रेजोनेंस की कराई होगी डेफिनेशन बच्चे, मैंने लिखा होगा बेटा कि रेजोनेंस क्या होता है, तो ये रहा रेजोनेंस क्या होता है बच्चे, सिर्फ मैंने लिखा है कि क्या होता है, रेजोनेंस प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल और आयन इफ प्रेजेंट इन देम। ये सब कर लिया, 436 था, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कराए, प्रैक्टिस के बाद ये रहा तुम्हारा 6 रूल्स फॉर प्रेडिक्टिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये तुम्हारे 6 रूल है बेटा जो मैंने अभी तुमको नहीं करवाए हैं। सिमी पाजी क्लियर, सिमरत जी